यह गाना वही है जो मैं अच्छा गा सकता हूँ। चीनी गाना। मैं इसे भेंट करना चाहता हूँ चेंगचियुआन को। खुशी अभी दरवाजे पर दस्तक दी है। मैंने कभी पूछा नहीं। नरम होठों का स्वागत किया, लेकिन दिल में दर्द हुआ। खाली कमरे में जलता बल्ब धीरे धीरे ठंड से बाहर आ रहा है। एक किरण छोड़ता है हमारे गले लगने के लिए। यादें पुराने हिसाब बन गईं। मेरी मूर्खता पर हंस रही हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। खुद पर कितना सख्त होना पड़ेगा। मानने से डरता हूं गलती को। प्यार में मैं माहिर नहीं हूं। अच्छे बुरे बुरे अच्छे कैसे अलग करूं? अतीत में जीने वाला कैसे खुद के प्रति ईमानदार हो। हर प्यार के प्रति ईमानदारी से अभी भी पर्याप्त निर्मल नहीं हूं। हम इतने उपयुक्त क्यों हैं? यादें इनकार करने आती हैं। क्या बहुमूल्य चाहिए? हर संभावना को ठुकराना पड़ेगा। ठीक है। चेंग साहब मुझे क्या इनाम देंगे? क्या हुआ वर्तमान कमीशन से? संतुष्ट नहीं है क्या? आओ कुछ मेवे खाओ। आओ साथ में। तुम जानते हो मैं यह नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल। तुम भी जानते हो तुम जो चाहते हो मैं दे नहीं सकता। क्या गाना चुना है? अगला गाना चुनो जल्दी। हाँ, पांडा चुनो। समय बर्बाद मत करो, तुम गाओ। गाओ पहले, तुम गाओ। आओ आओ। आओ एक पियो, चेंग साहब ने कहा है। आज रात सब कुछ मुफ्त है। जितना चाहो उतना चुनो। चेंग साहब का इलाज आज हम नशे में घर लौटेंगे। ठीक है, चेंग को सम्मान। एक पेग पी लो। चेंग को सम्मान। आओ चेंग, चलो पी लेते हैं। एक पेग पी लो, चेंग को सम्मान। चेंग को सम्मान, चेंग को सम्मान। इस शनिवार को कॉलेज के दोस्तों का जमघट है, तुम आ रहे हो? मैं तो नहीं आऊंगा। पहले ही अंदाजा था। तुम्हारी यहाँ इतनी मस्ती हो रही है, खुश रहो। ठीक है, अलविदा। चेंग, तुम इतने अजीब क्यों हो? मैं क्योंकि मैंने पूरी जांच नहीं की थी। कंपनी को लगभग बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, इसलिए महसूस होता है कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूं। जिनली ने कहा था कि तुमने अभी तक कोई अनुबंध नहीं किया है ना? ये तो अभी तुम्हारे मुझसे दूर रहने का एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि मेरा और जिनली का रिश्ता है। क्या तुम्हें भी लगता है जिनली मेरी गुप्त प्रेमिका है? बॉसों के बीच की प्रेम कहानी। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में तो ये सुनो, दोस्त की प्रेम कहानी। चलो। जिनली मेरी पूर्व प्रेमिका है और मेरी अमेरिका में पढ़ाई करने वाली छोटी बहन थी। कुछ साल पहले मैंने उसे अलग से इस्तीफा दे दिया था। अब जैसा तुम देख रहे हो, हम अच्छे दोस्त हैं और सहयोगी। प्यार करने वाले लोग दोस्त बन सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं। तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा। शायद प्यार इतना गहरा नहीं था। यह बात थोड़ी बदशगुन लगती है। क्या? शायद तुम सही कह रहे हो। पहले मैं प्यार को ठीक से नहीं समझता था। जैसे अधिकांश लड़के होते हैं, लगता है कि प्यार जीवन का एक मसाला है। लेकिन बाद में मैंने पाया, जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, प्यार से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इन महत्वपूर्ण चीजों के लिए मेरा ध्यान प्यार पर नहीं रहता। इससे बढ़कर दूसरों का समय बर्बाद करना, उसे स्वतंत्रता देना और उसे अधिक उपयुक्त विकल्प खोजने देना बेहतर है। यह बिल्कुल सही है। लेकिन चेंग साहब, क्या जीन ली आपके मुझ पर निजी तौर पर अधिक ध्यान देने की वजह से ऐसा लगता है कि मेरे प्रति उनके विचार प्रभावित हुए हैं? इस बारे में चिंता मत करो। हमारे निजी संबंध जीन ली के तुम्हारी क्षमता के बारे में उनके फैसले को प्रभावित नहीं करेंगे। याद है मैंने तुमसे कहा था डॉहे कैपिटल ने तुम्हें क्यों नियुक्त किया? साक्षात्कारकर्ता ने कहा था कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति ने तुम्हें चुना वो जीन ली थी। वाकई, मुझे लगा कि वह नहीं चाहती कि मैं डॉहे कैपिटल आऊं। शुरुआत में उन्हें पता था कि तुम CNS में थी और ग्राहक की जरूरतों को चुपके से सुनकर डिजाइनर को डिजाइन बदलने के लिए कहा। वो निश्चित रूप से ऐसी आदत के साथ तुम्हें डॉहे में नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में इसे नैतिक दाग के रूप में देखा गया। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारे अंक इतने अच्छे थे, दूसरों के लिए परीक्षा क्यों दी? तो अंत में क्या मतलब है? आखिर क्या फैसला हुआ? अंतिम चक्र के साक्षात्कार में जाने की अनुमति दी। ये तो सिद्धांत की बात है। लेकिन यह जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वह छुपकर निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और स्पष्टता चुनी। इस एक बात के कारण मुझे लगता है कि उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। शुरुआत में उन्होंने तुम्हें डेटा इकट्ठा करने का काम दिया। हालांकि ये छोटा काम था, लेकिन तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारी उत्सुकता को शांत करने के लिए। जानते हो, फाइनेंस जगत में छोटी छोटी चालें काम नहीं आती। सिर्फ मेहनत और सच्चाई और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाना, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इस दुनिया में पैसे से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। चलो पियो। मेरा आज नहीं हो पा रहा है, एक पेग लेते हैं। मेरा असल में नहीं हो सकता। इतना शराब पीने वाला है तो मेरा गिलास मत छुओ। तुमने काफी पी लिया है, अब नहीं पीना चाहिए। तुम्हारी क्या चिंता है? मुझे दो। छोड़ो, मुझे दो। छोड़ो 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 छोड़ो। जिंगली जी, मैं इस प्रोजेक्ट में अपने जिद्दीपन और लापरवाही के लिए माफी मांगता हूं। मैंने कर दिया। शाओचेन, तुम इतना पी सकते हो। मुझे लगा था कि तुम मुझसे जो कहना चाहते थे वह सब उन 5000 शब्दों में लिखा है। यान शाओचेन, ज्यादा पीने के बाद उसे घर भेजने की सोचना मत। वह मेरा है। तो क्या तुम्हें लगता नहीं कि यह बहुत निराशाजनक है? चाहे मैंने कितने भी रिज्यूमे भेजे हों, चाहे मैं कितना भी योग्य हूं, अगर उन्होंने सुना है कि मैंने यूनिवर्सिटी में नकल की थी, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो इंटरव्यू के लिए भी कुछ ही कंपनियां तैयार हैं। एक ही है। और मेरी मां ने मुझे वापस अपनी जगह पर डाल दिया। जीवन काम। यह वाकई आसान नहीं है। काम नहीं मिल रहा है तो तुम स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप? तुम इसे इतना आसान कहते हो। स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए, दिमाग और विचार चाहिए। क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे 40,000 रुपए उधार दो। क्या? मुझे 40,000 रुपए उधार दो। स्टार्टअप के लिए? स्टार्टअप? क्या कर्ज चुकाने के लिए? तुमने किससे कर्ज लिया है? चेंग जियुआन। तुम पागल हो।
तुमने उससे पैसे क्यों उधार लिए? तुम पागल हो क्या? मैं उससे पैसे मांगूंगा? यह शाओशाओ है। शाओशाओ ने चेंग जीवान से 1,60,000 रुपए उधार लिए सूदखोरी चुकाने के लिए। सूदखोरी क्यों ली? खैर यह बहुत जटिल है। यह शाओशाओ नहीं है, यह उसकी माँ है। तो 1,60,000 से 40,000 कैसे हो गया? तुम 10,000 क्यों पूछ रहे हो? तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुम उधार दोगे या नहीं, एक बात बताओ। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पैसा लेने के लिए मुझे पूछना है। मेरी माँ ने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अगर तुम एक और सवाल पूछते हो तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन सबमिशन पाम से मारूंगा? और मैं तुम्हें अपनी सोल स्वर्ड तकनीक से काट दूंगा। आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या WEI टोंग ने फिर से तुम्हें अस्वीकार कर दिया है? मैं आज से लाइब्रेरी में गया था और हम दोनों, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अस्वीकार होने से भी बदतर है। ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बताया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हारा कार्ड जमे हुए तो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कैश दे सकता हूं। थोड़ी देर में लेकर आता हूं। तुम्हारी आगे क्या योजना है? चिंता मत करो, जब मैं पैसे कमाऊंगा मैं पहले ही तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे इसका उपयोग करने दो। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारी आगे क्या योजना है? योजना? चाहे मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं इतना जवान हूं, भूखे मरने का कोई मौका नहीं है। ऐसा कुछ न कुछ होगा जो मैं कर सकता हूं। आसमान तक और पाताल तक भाई तुम्हारे साथ हूं। यहां ठंड है, ढक लो ताकि सर्दी न लगे। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ढक लो। CUN। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे घर ले चलो। तुम कैसे वापस जाओगे? मैं ठीक है, बस इतना ही। चलो हम अब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम अब चलते हैं। चेंग सर धन्यवाद, और कियाओ सर धन्यवाद। ली हुई तुमने पिछली बार कहा था तुम्हारा घर मेरे घर के पास है ना? मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो। ठीक है, अलविदा एक्सायन ली दी, घर सुरक्षित पहुंचना। चलता हूं। अलविदा। अलविदा चिंग सर, हम अब जा रहे हैं। अलविदा। चलते हैं चलते हैं। अलविदा कियाओ वायु, या फिर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। ठीक है, तुम छोड़ दो। क्या तुम चल सकते हो? एक्सायन ली दी। सुप्रभात। सर पर कुछ है यहां। धन्यवाद धन्यवाद चेंग साहब। क्याओयू, तुमने जानबूझकर किया है क्या? नहीं, तुम नहीं। माफ कीजिए, मैं तुम बाहर जाओ। क्या हुआ? तुम नीचे नहीं आ रहे हो क्या? मैं ऐसे ही कंपनी जाऊंगा क्या? चले जाओ। वो क्या मैं तुम्हारे लिए पहुंच दूं? तुम्हें भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हिलो मत, आगे आओ, हिलो मत। नहीं, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया था। तुम हिलो मत। नहीं,
और कागज चाहिए क्या? कल रात जरूर कुछ हुआ है। मेरे अवलोकन के अनुसार शिनली जी और चेंग साहब सुबह बिल्कुल भी आंख से आंख नहीं मिला रहे थे और क्याओ साहब के प्रति भी बहुत उदासीन थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात शिनली जी नशे में होने के बाद उनकी गुप्त प्रेम कहानी उजागर हो गई, इसलिए चेंग साहब ने गुस्से में आकर ब्रेकअप कर दिया? है ना, है ना, है ना? ली हुई तुमने एनालिसिस रिपोर्ट पूरी कर ली है क्या जो यहाँ गप्पे मार रहे हो? यान शियाओचेन, क्या तुम्हें कुछ अंदरूनी जानकारी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आधे घंटे बाद मीटिंग है, क्या तुम लोगों ने फोन नहीं देखा? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो, जल्दी जल्दी। शिनली जी, शिनली जी। पांडा 20 कप कॉफी तैयार करो। हैंड ड्रिप। शिनली जी। कुल 40,000 रुपए। क्या तुम गिनती नहीं करोगे? शियाओचेन को इस बात का पता है क्या? तुम पैसे ले लो बस। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इसे ए से डी कर दो। मुझे लगता है इसमें से पैसे भी तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, दूसरों के पैसे लेकर हीरो मत बनो। झुकना और उठना ही असली मर्दानगी है। मैं किससे पैसे उधार लेता हूं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम अपने पैसे ले लो बस। शियाओ शियाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका कर्ज मैं चुकाऊंगा, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? आप एक वयस्क पुरुष हो तो बेकार की खातिरदारी मत करो। चुका दिया। अब आराम महसूस हुआ। पता नहीं क्यों इसके बावजूद अनुभव हो रहा है, मन में सांस नहीं ले पा रहा। तुम कहां जा रहे हो? ऊपर आओ। मैंने तो कहा था चाहे जहां जाओ मैं साथ हूं। बैठक में एक्साइनली को आज क्या हो गया है पता नहीं। यानिक सायोचेन, आज छोड़ दो। अपना सारा काम छोड़ो, दोपहर में मेरे साथ ग्राहक से मिलने जाओ। आज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? नीचे मुझे इंतजार करो। सिचुअन खाना भैया, मैं तीखा नहीं खा सकता। कोई और जगह बदल ले। मुझे आखिरकार ऐसी जगह मिल गई है जहां शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है। और फिर मेरी माँ को इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तुम सच में, तुम्हारे पास फेंजियाओ बीफ और मसालेदार मछली है? अच्छा, मैं तुरंत आ रहा हूं। वेटर, एक डिश और लाओ आ रहा हूं। वेटर, मैं पूछना चाहता हूं आपके मालिक कहाँ है? मैं ही हूं, आप दोनों थोड़ा इंतजार करो। एक्सायो वैन, आओ आओ इधर डिश जोड़ो। तुम क्या देख रहे हो? उन्हें क्या कह रहे हो? आप दोनों खाना खाने आए हो या? ऐसा है, मैंने देखा कि आपके द्वार पर आप लोग डिलीवरी वाले की भर्ती कर रहे हो। हाँ, आप दोनों डिलीवरी के लिए आए हो। मोटरसाइकिल चलाना आता है? बिल्कुल आता है, मेरी गाड़ी तो दरवाजे पर ही खड़ी है। मुझे भी आता है। बहुत अच्छा। डिलीवरी वाले का वेतन 3,000, ज्यादा ऑर्डर देने पर महीने के अंत में बोनस 3,000। हाँ, आप दोनों अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, रास्ता मत रोको, इधर आकर सोचो। हाँ, वो बोला, वो मसालेदार गोश्त। अगर 3,000 महीने का है, मुझे 1 साल से ज्यादा लगेगा उसे चुकाने में। तुम्हें पैसे वापस देने की जरूरत नहीं, जल्दी चलो, वो चिकन के लिए डिलीवरी ले जाओ। एक्सायोटियन ने डिलीवरी ले ली। अब ये क्या होगा? मालिक 3,000 महीने का है ना? हाँ, मैं करूंगा। तुम करोगे? क्या पागल हो? अभी काम पर जा सकते हो, कोई ऐसे तुरंत काम पर नहीं जाता। मैं जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्ही को रख लिया। मुझे लोगों की जरूरत है ना। तुम सच में ये काम करोगे? क्या शर्म नहीं आती? इसमें शर्मनाक क्या है? मैं इसे अपनी मेहनत से कमाई कहता हूँ और एक्साएओ ने भी ऐसा ही काम किया है। मैं यहाँ उसके पुराने जीवन का अनुभव कर रहा हूँ। वो आओ भाई, आपका नाम? शेन। शेन नाम का एक लड़का है, बेस्ट स्टॉप है। फिर इस पते पर जाओ जल्दी से।
मेरे लिए ये दे दो, आधे घंटे में पहुंचाना है, देर हुई तो पैसे काट लूंगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। सावधान रहना, जल्दी करो। प्रेम कितना मूल्यवान है। अपने बल पर चलना बॉस। 3,000 है ना? हाँ मैं भी करता हूं, ठीक है। वित्त सीखना और वित्त में काम करना अलग है। तुम स्कूल में अच्छे थे, यह नहीं मानना कि कंपनी में अच्छा प्रदर्शन होगा। अन्य क्षेत्रों में ग्राहक पिता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में पहले बेटा बनना सीखो, क्योंकि अच्छा निवेश परियोजना आपके लिए बैठकर नहीं इंतजार करता। अगर अलग अलग ग्राहक हासिल करने हैं, केवल कार्यालय में मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। सब तरह के साधनों का उपयोग करना होगा ताकि पहला मौका हमारे हाथ में ही रहे। एक परियोजना में निवेश और फंडिंग करने योग्य है या नहीं, सतह पर जो कंपनी की शर्तें हैं और परियोजना की जानकारी, इसके अलावा और भी गहराई से समझना होगा। कंपनी के प्रबंधक और परियोजना साझेदारों की पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, रुचि और पूर्व अनुभव, इनसे यह समझना कि क्या उनके साथ परियोजना संभव है, सहयोग की संभावना है। गांव ने नौकरशाही की राह भी तय की है। आधी राह पर व्यापार में उतरे, परियोजना की अनुमोदन आदि में उन्हें बहुत अनुभव है, हालांकि वह सख्त है। लेकिन जिन परियोजनाओं में वे सहयोग करते हैं वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती। लेकिन वह बात कहते हैं तो आधी छुपा देते हैं। उनसे परियोजना पर बात करते समय ध्यान रखना होगा कि बातों में और भी बातें हैं। छुपाए बिना मुख्य बात उनके इरादे को समझना है। एक्साई ने सीख लिया। अच्छे शिक्षक से अच्छा शिष्य, गांव ने अच्छी तरह सिखाया। एक्साई ने तो सीखने को मन बनाया। 280 गज की एक छड़ी है, 5 सेंटीमीटर की भी एक छड़ी है। दोनों को स्कोर कार्ड पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 सेंटीमीटर की छोटी गेंद गलत होने से बहुत बड़ा नुकसान। 280 गज की गेंद गलत होने से कहीं ज्यादा होता है। व्यावसायिक काम के लिए व्यावसायिक लोग चाहिए। हम जैसे शौकिया लोग भी एक का इस्तेमाल करके भी 18 छेद के कोर्स पर नहीं पहुंच सकते। मुझे विश्वास है कि होशियार और इच्छुक व्यक्ति और अनुभवी शिक्षक के साथ सहयोग करके 18 छेद 37 असंभव नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं। अभी तक थे, अब सब समझ में आ गए। अभी तक बहुत बेवकूफ नहीं हो। भाई मेरे लिए दरवाजा खोल दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं एक डिलीवरी करने आया हूँ, तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दो। मालिक नहीं हो तो अंदर नहीं जाने देंगे। नमस्ते, क्या आपको पता है कि 7 नंबर इमारत कहाँ है? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, धन्यवाद। 7 नंबर। नमस्ते, कृपया मुझे अच्छी समीक्षा दें, मुझे देर से नहीं मानने के लिए। माफ कीजिए, यह मेरी गलती है। क्या मैंने पता गलत लिख दिया? कोई बात नहीं। हेलो। बंदर बॉस ने तुम्हें वापस आने के लिए कहा है। यहाँ एक नया ऑर्डर आया है। तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत। धन्यवाद। शी ने पेकिंग विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। वह एक साहित्यिक व्यक्ति हैं। उन्हें प्राचीन कविता और साहित्य सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरों को प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए शराब पीना पसंद है और उन्हें चाय पीना पसंद है। जिन का ये चाय का कला बहुत पेशेवर है। शी जी, आपका गलत तारीफ। बस थोड़ा समझता हूँ बिनती है। उनकी शैली बहुत आरामदायक है अगर बात बनती है। अच्छी बात है, अगर बात नहीं बनती तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उनके साथ प्रोजेक्ट पर बात करने से पहले चाय को समझना है, कविता को समझना है, स्वाद को समझना है। वसंत ऋतु में जियांगन की यादें, चाय और साथ में एक साझा। जिन जी, हमारे दक्षिणी उद्यान प्रोजेक्ट में आपकी रुचि है। शी जी, आज हम केवल सुरुचिपूर्ण बातें करेंगे, व्यावहारिक बातें नहीं। ठीक है, चाय पिए। ये सब इसलिए और परंतु के साथ मुझे बहुत थका दिया। डरता हूँ कि एक शब्द गलत बोलने पर पकड़ा जाऊंगा। अगली बार सोचकर उनसे मिलने पर फिर से ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सिरदर्द है। लंबे समय तक धैर्य रखो और बड़ी मछली पकड़ो। चलो मेरे साथ एक और जगह पर चलो। आ गया। जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है।
आगे की मोटरसाइकिल चालक तुरंत सड़क किनारे रुके। रुको। अभी अभी तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा था। माफ करना, मुझे नहीं सुनाई दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी गैर मोटर वाहन वाले रास्ते पर चले गए और तेजी से ओवरटेक करना कितना खतरनाक है? माफ कीजिए। माफ करने से कुछ नहीं होगा। कृपया अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र। सड़क यातायात सुरक्षा कानून के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी चलाना 3 अंक काटे जाएंगे और 100 रुपए का जुर्माना। इसके अलावा आप यहाँ पर भी रुके रहेंगे। थोड़ी देर में आप यहाँ भी नहीं चला सकते। पुलिस भाई, मुझे भोजन वितरण करना है। आप भोजन वितरण करें, लेकिन यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर इतनी यातायात है, इसका खतरा आपको नहीं पता। मुझे समझ आ गया पुलिस भाई, अगली बार मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं वापस जाता हूं और यातायात नियमों को अच्छी तरह से याद कर लूंगा। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे एक्सायो शेन, तुम कहाँ हो? ग्राहक ने 3 बार फोन किया है। एलिवेटर में हूं, तुरंत आ रहा हूं। मेरे भाई, थोड़ा जल्दी कर सकते हो? लोग तो बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है। सत्रहवां तल। चौदह। सर, आपका भोजन। मैंने लगभग 1 घंटा इंतजार किया और अब आपने भोजन लाया है और सब ठंडा हो गया है और मुझे बाहर जाना है। इस भोजन की मुझे जरूरत नहीं है। सर, मैंने भोजन लाते समय थोड़ी दिक्कत का सामना किया। देर हो गई, लेकिन मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। देखिए, आपको खाना तो खाना ही है। मैंने तो भोजन लाकर दे दिया है, तो कृपया मुझे परेशान न करें। आप देर से आए हो और फिर कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। करके आए और अब तुम बहस कर रहे हो। नहीं, आप किस बात का इशारा कर रहे हो? क्या आप सही ढंग से बात कर सकते हो? तुम एक भोजन वितरक हो और यहाँ पर किससे झुंझलाहट कर रहे हो? भोजन वितरण करने में क्या गलती क्या है? तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा बदरिवाजी रिव्यू दे दूंगा? ठीक है, इसी तरह की ताकत है तुम्हारी। मुझे जो मर्जी करो, खाना है तो खाओ, वरना छोड़ दो। तुम रुको, तुम्हारे लिए ही है। एक्साइनली दी, मैंने यांग साहब को देखा है। वह एक महिला उद्यमी है और व्यापार में भी तेज है, लेकिन वे अभी तक विवाहित नहीं हैं। यह दर्शाता है कि उनका अंदरूनी स्वभाव संवेदनशील है और वे अभी भी अपने सफेद घोड़े के राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे बात करने की जगह एक सुंदर युवक को बात करने के लिए भेजना बेहतर होगा, है ना? सही विश्लेषण किया है, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है। कौन सा तरीका? नमस्ते महोदया, कृपया इधर बैठिए। धन्यवाद। क्या आप कुछ पेय चाहेंगी? मैं पहले नहीं उपयोग करूंगा, मैं अपने दोस्त की प्रतीक्षा ठीक करूंगा है, और जब फिर चाहे ऐसा आप मुझे करूंगा। बुला सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। अरे, एक्साइनली दीदी यहाँ है। एक्साइनली जी, बहुत दिनों बाद मिले हो। हाँ, ये कहाँ से खरीदा? ये वाला? ये मैंने मोनाको से खरीदा है। मैंने कई जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। चलो मुझे दिखाओ ये बैग। मैंने एक दोस्त के जरिए 3 साल इंतजार करके पाया। बहुत सुंदर है। ईमानदारी से कहूँ तो सिर्फ इसी एक की कमी थी तो पूरा हो जाएगा। मेरा संग्रह पूरा क्या? तो क्या मैं अपने दोस्त को तुमसे मिलवा सकता हूँ? फिर तुम उससे पूछ लेना। शायद और भी हो। ठीक है, तुम एक तस्वीर खींच सकते हो और उसे भेज देना। वाकई बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें बताता हूँ,
मैंने तुम्हें बुलाया है डिलीवरी करने के लिए, न कि यहाँ आकर मालिक बनने के लिए। तुमने ग्राहक को नाराज कर दिया है। तुम्हें पता है उसने डिलीवरी के ऐप पर हमें बदशगुनी दी है, तुम्हें पता है। बदशगुनी से क्या हुआ? मैं उस बदशगुनी के लिए उस व्यक्ति के नीचे कूच करने पड़ा। और तुम अभी भी नाराज हो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम सच में मालिक होते तो तुम यहां डिलीवरी करने नहीं आते। तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है, न तो क्षमता है, नहीं शिक्षा है, कुछ भी करने में असमर्थ। सवेरे से शाम तक सिर्फ मालिक बनने की सोचते हो। जहां भी जाओ कहीं भी कोई नहीं चाहता। ये तो बेहद निराशाजनक है। मैंने पूरा दिन बाहर घुमा है और तुम दुकान में आराम कर रहे हो और मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो। तुम ही तो मालिक हो। मैं नहीं करूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो क्या जाओ। हुआ? तुम्हारी मर्जी नहीं करोगे तो चले जाओ, मत वापस आना। अब तुम्हें अधिकार मिल गया है। थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें पता आराम है कि करो, तुम कौन थोड़ा हो? आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मुझे पता है तुम नए सहयोगी हो। मेरा नाम एक्सायोटियान है। मैं यहाँ पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? अब क्या? हमारे इस क्षेत्र में देर से आने पर डांट पड़ना आम बात है। अब तुमने काम नहीं किया तो ये दिन व्यर्थ नहीं जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है वो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दबाजी मत करो। नया काम शुरू करने पर किसी को आदत नहीं होती। मालिक की बातें कड़वी है, लेकिन सच्चाई उसमें है। अगर हमारे पास डिग्री होती और काबिलियत होती तो हम भी उस ऊंची इमारत में ऑफिस में बैठे होते। ये काम कौन करता? हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ेगा, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अंदर जाओ और मालिक से माफी मांगो। रुको, तुम्हें गुस्सा आया है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। वापस आओ। अगर ये काम नहीं करना है तो ये गुस्सा क्यों तुम सहना? मुझसे भी ज्यादा गुस्से में हो। तुम शांत हो जाओ, छोड़ो थोड़ा ठंडा हो छोड़ो, जाओ। पहले बैठो बैठो बैठो। छोड़ो, यह बात उसकी गलती नहीं है। ठीक है, ले लो। माफ करना, तुमने सही कहा। अब मैं समझ गया हूं। डिग्री बहुत जरूरी है। मेरी यह हालत किसी की गलती नहीं है। मुझे लगता है मैंने अपनी मां को निराश किया है। 4 साल का कॉलेज बेकार गया। ले लो, पहले बैठो। मैं अंदर जाता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मालिक, माफ करना, मैंने गलती की। मैंने अभी लाओ, यू जल्दी आओ। जल्दी ऑर्डर दो, ग्राहक इंतजार कर रहा है। मुझे माफ कर दो मालिक, माफ करना। जल्दी ऑर्डर दो, मालिक छोड़ो। लड़का है, जवानी में गुस्सा आता है। देखो उसने मुझसे कैसा बर्ताव किया। और सब शंघाई में संघर्ष कर रहे हैं, ये आसान नहीं है। उसे एक और मौका दो। जाओ। देखा, तुम उससे सीखो। मैंने शेफ के कहने पर तुम्हें माफ किया है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी गलती फिर कभी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्राहक से झगड़ा करना बिल्कुल मना है। तुम्हें याद है, ग्राहक भगवान है। ये बात थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन सच्चाई इसमें है। मैं भी अपने युवा समय से ही इस तरह का रास्ता तय कर रहा हूं।
आज मेरी तरफ से खाना। मुझे इतना ही काफी है। मैंने तो नौकरी शुरू कर दी है, तुम अभी भी पढ़ रहे हो। मैं खर्च करूं। तुमने जो पिछली बार मुझसे पैसे मांगे थे मैंने लोगों से पूछा है, कुछ भाई बहनों से, लेकिन तुम्हें पता है सबके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए घबराओ मत, मैं फिर से पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मुद्दा हल हो गया है। तुम्हें और पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ। कल दोस्तों के बीच में बात हुई, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वो तुम्हारे और शेनहो के बारे में गपशप जानना चाहते हैं। मुख्य रूप से सबको ये सोचने में आश्चर्य हुआ कि तुम दोनों इतने समय साथ हो। हमारी क्लास के कई जोड़े बाद में नौकरी के कारण अलग अलग शहरों में रहने लगे। वेतन का अंतर बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसे कई कारणों से अलग हो गए। मेरे हिसाब से कॉलेज की प्रेम कहानियां विश्वसनीय नहीं होती, लेकिन तुम और शेनहो अपवाद हो। झाओ वायु यूएन तुम्हारे प्रति बहुत चिंतित लग रहा है और तुम्हारा उसके प्रति कोई जवाब नहीं। उसकी बात करते ही मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी। तुमने फिर क्या किया? तुम सच में क्या करना चाहते हो? तुम्हें याद करना, प्रगति की ओर नहीं बढ़ना। सिर्फ तुम्हें याद करना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है? तुम्हारी कमी है। दिमाग की कमी। नहीं डब्ल्यू आईटोंग, ये नहीं, तुम इसे छोड़ दो। माफ करना, आज मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, मेरे शिक्षक मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस किताब को आप जितना ऊपर उठाए रखना चाहो उठाए रखो। नहीं, तुम्हारे हिसाब से मैं इन 2 दिनों में हर दिन तुम्हारे पास क्यों आ रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फुर्सत में हूँ? मैं बिल्कुल भी फुर्सत में नहीं हूँ। इन 2 दिनों में मैं अपने पिताजी के साथ व्यापार की बातें कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा घर बहुत अमीर है? ऐसा नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे हिसाब से इन अमीर लोगों के बच्चे भोजन करने और बातचीत करने में ही काम कर रहे हैं? बातचीत करना ही उनका काम है। तो क्या है असली काम? तुम्हें खुद का खर्च खुद चलाना चाहिए। खुद का खर्च खुद चलाना क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, ये अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं इन 2 दिनों से स्कूल में ही फंसा हुआ। आपने पानी पीने और खाने के लिए क्यों बुलाया? समझ नहीं आता। मुझे पसंद है, आप नहीं बता सकते। आप मुझे पसंद करते हैं।
आप बेपरवाह हैं। मुस्कान मुस्कान, क्या आप मुझे नापसंद करते हैं? मुझे लगता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपकी गान में हूं। भावनाएं, चिंता मत करो, मैं कभी आपके सामने दिखाई। आपकी तरह जुआ, यह भी बुरा भाग्य है। मेरे जीवन में कठिन समय लगा। मैं इतने दिलचस्प व्यक्ति को इतनी जल्दी जाने नहीं दे सकता। अच्छा है आप खुश। मुझे लगता है कि जुआ आपके लिए अच्छा है। क्या आपको लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है? ये खिलाड़ी सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कुछ गंभीर है। मेरे पास है, लेकिन अब यह दृष्टिकोण नहीं है। सुना था कल किसी का संदेश। कौन? वकुकियान। वह कैसे? तेरे जाने के बाद वो बेकरार हो गया। अपनी कंपनी में काम करने के लिए वापस जाओ। कुछ दिन पहले उनकी कंपनी एक समस्या है। यह व्यवसाय से बाहर चला गया। कोई नहीं जानता अब उसकी हालत क्या है। इतना कुछ हुआ है। ल्यूसिन के बारे में क्या? उसके पास नौकरी भी नहीं थी। कल उसका एक मिलन था। वह अंत से ठीक पहले थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरा बिस्तर सपाटी बस बाहर चला गया। मैं अपने प्रेमी के साथ रहता हूँ। मेरे स्थान पर चले गए। आप नहीं जानते, अगर उसे कोई और नौकरी नहीं मिलती है, वह हर दिन अपनी माँ के साथ एक अंधा डेट पर जाने के लिए अपने घर जा रही है। सभी ने उसे बुलाया और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। वह गिरने वाली थी जब मैं स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा ले रहा था। मेरी माँ ने मुझे कष्ट दिया। अगर वह अभी भी शांघाई में रहना चाहती है, आप उसे इस ईमेल पर भेजने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कंपनी उसे चाहती है या नहीं। मैं उसके लिए धन्यवाद। यह उस पर निर्भर करता है। मुझे लगता है मैंने शेनहो को देखा है। कहाँ? शायद मैंने गलत देखा होगा। वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, मुझे दोपहर में क्लास है, मैं चलता हूँ। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। बाय। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। केवल वही व्यक्ति जो निर्धारित समय में काम पूरा करता है, वास्तव में सक्षम होता है। और मुझे नहीं लगता कि काम के समय में हल नहीं होने वाली समस्याएं ओवरटाइम से हल हो सकती हैं। चेंग हमेशा आपको ओवरटाइम पैसे नहीं देगा आपके मैनेजर के रूप में। मुझे आपको अभी घर जाकर नहाने और सोने की जरूरत है। कल तरोताजा होकर काम पर आना। मुझे एक पांडा के साथ काम करना पसंद नहीं है। एक पुराने जमाने के पांडा के साथ। यह मेरे मूड को बहुत प्रभावित करता है। बाय एक्सायन लीजिए। छोटे बंदर बाहर खाना नहीं खाना। मैंने सब्जियां खरीदी हैं। आज रात तुम्हारे पसंदीदा मछली बनाऊंगी। तुम नहीं खाओगे। प्यार में पानी पीकर पेट भर जाता है। बहुत घिनौना है। शेनहो डिलीवरी कर रहा है। आ गया। झाओ वाई यूह्युएन जल्दी।
Exciao, exciao. तुम वापस आ गए। तुम जाग गए। तुम और झाओ वायु युएन कहाँ गए थे? चेहरा गंदा है। मैं। हम रेसिंग ट्रैक पर गए थे वैसे। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अब ओवरटाइम नहीं करूंगा, जल्दी आकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। खाना ठंडा हो गया है, मैं इसे गर्म करता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाना चाहता था। तो फिर तुम जल्दी आया करो, इतनी देर से मत आया करो, ठीक है? ध्यान रखना। सुरक्षित रहना। ठीक है। हेलो आंटी। यानिक सायोचेन, इतने समय के बाद क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? चाची, आप मुझसे कितनी बार भी पूछे, मेरा जवाब वही रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप अभी शेनहो के लिए जो ला रही हैं वह सब कष्ट और दबाव है। क्या आप अभी भी यह मानती हैं कि प्यार के लिए उसके साथ रहना सही निर्णय था? चाची, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं। क्या आप जानती हैं कि शेनहो आपके लिए बाहर ठंड और गर्मी में खाना डिलीवर कर रहा है? उसने कभी ऐसी मुश्किलें नहीं झेली हैं बचपन से लेकर अब तक। मैं और उसके पिता उसकी बहुत अच्छी देखभाल करते थे। आप। मैं समझ गया। आप इस तरीके से उसके गर्व को तोड़ना और उसकी आजादी को बांधना चाहती हैं। उसे वह कष्ट देना जो आपने नहीं झेला है, उसे वह दुख देना जो आपने नहीं सहा है ना? यह प्यार नहीं है, यह तो सिर्फ यातना है। यह एक आपदा है। वह खाना डिलीवर कर रहा है। आपको पता नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। चेंग जी, मैं। बैठिए। ये शेनहो ने आपके लिए मुझे वापस किया पैसा है। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में जानना चाहिए। तो माफ कीजिए, यह पैसा मैं ले लेता हूँ। आपका कर्ज मेरी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। वैसे मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। भाभी। हेलो झाओ वायु युएन, क्या शेनहो आपके साथ है? वो हाँ है। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि है या नहीं। आप कहाँ काम करते हैं? मुझे पता भेजिए। उसने आपको बता दिया, मैंने कहा था। इसमें छुपाने जैसा क्या है? कैसा लगा रो पड़े ना। मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता आप महिलाएं क्या सोचती है, हम पुरुष क्या करें ताकि आप खुश हो। शेनहो ने आपसे जो पैसा उधार लिया था मैंने ले लिया है। मुझे एक खाता नंबर दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। वो उसकी कोई जल्दी नहीं है।
लेकिन फिर भी मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए। ये तुम नहीं हो, आप बहुत विनम्र हो रहे हो। मैं पहले ही काट लेता हूँ। मैं तुम्हारा पता इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अलविदा। शेन, ये तुम्हारा पहला मासिक वेतन है, कुल मिलाकर 3,800। चौकन्ने क्यों हो? मालिक ने खास तौर पर लाल लिफाफे में इसे रखा है। शुभकामनाओं के लिए, और आगे और अधिक होगा, और बढ़ते जाओ। और मालिक ने हमें 2 अतिरिक्त व्यंजन दिए हैं। जल्दी से मालिक को धन्यवाद दो। चलो खाना खाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चाकू। वैसे झाओ युहुआन कहाँ है? वो अभी तक वापस नहीं आया है। मैंने उसके लिए एक कटोरा छोड़ दिया है। खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल वेतन प्राप्ति के दिन भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है। तुम्हारा पहला मासिक वेतन क्या करने का इरादा है? मैं पहले गर्लफ्रेंड को एक बड़ा भोजन खिलाऊंगा, फिर बाकी का उपयोग करके ऋण चुकाऊंगा। गर्लफ्रेंड अच्छा है, मुझे भी एक चाहिए। तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? मैं उस लड़की को देखो, ऐसी सुंदर लड़की मिलना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करेगी। वो यहां आ रही है। क्या वो हमारी दुकान में खाने आएगी? खाना। शियाओ शियाओ। मैंने झाओ युहुआन का पैसा उसे वापस कर दिया है, और चेंगिज युआन का पैसा मैं धीरे धीरे अपने वेतन से उसे वापस कर दूंगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तुम पैसे क्यों वापस कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर दुखी हो। मुझे दुखी नहीं लगता। तुम्हें पता है कि मैं हर रोज सुबह जाता हूँ और शाम को लौटता हूँ। मैंने अभी अपने प्रयास से अपना पहला वेतन कमाया है। तुम्हें पता है कि मुझे कितना खुशी हुई है। मैं खुशी खुशी सोच रहा था आज रात को तुम्हें क्या खाने ले जाऊं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए ऐसा करो। ऐसा करने में क्या गलत है? मैं अपने प्रयास से पैसे कमा रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे पता है, लेकिन ये काम तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे लिए उस 4 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए मेरे पुराने तरह सब कुछ करोगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ, पहले घर चलें। काम की बात धीरे धीरे करते हैं, ठीक है? ठीक है, मुझे समझ आ गया। वास्तव में तुमने शुरू से ही मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मैं अपने बल पर खड़ा हो सकता हूँ। तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते कि मैं एक सक्षम व्यक्ति बन सकता हूँ। तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते कि मैं तुम्हें एक अच्छा भविष्य दे सकता हूँ। वास्तव में तुम्हें लगता है मैं उस चेंग जियुन से कम हूँ। मैं कभी उस जितना सक्षम नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द, तुमने मेरे सभी प्रयासों को नकार दिया। तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? चलो घर चलते हैं। शेनहो भोजन पहुंचाने वाले। माफ करना, वह नहीं करेगा। फिर से नहीं करेगा। शिनहोम। बंदर।
बंदर मेरे पास है, चिंता मत करो। खाने का समय हो गया है, चलो चलते हैं। चलो खाना खाने चलें। चलो चलो। और क्या कर रहे हो? चलो खाना खाने चलें। मैं नहीं जा रहा, तुम लोग खाओ। यानिक सायो चेन, मैं शर्त लगाता हूँ कि आज दोपहर तुम फिर से नूडल्स खाओगे। क्या इस पर शर्त लगाने की जरूरत है? महिलाओं को अपने ऊपर कुछ अच्छा करना चाहिए पांडा। एक कप कॉफी लाओ। ठीक है। तो तुम कम से कम मुझे एक बार खाना खिलाओ। ऐसे तुम सबको बताओ। आज दोपहर मैं सबको खाना खिलाता हूँ। धन्यवाद चेंग साहब। मेरी जेब मेरे चेहरे से भी खाली है, मैं क्या खर्च करूं? या तुम? ध्यान दें, चेंग साहब कहते हैं कि आज कंपनी ने एक बड़ा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आज का दोपहर का भोजन चेंग साहब खरीद रहे हैं। धन्यवाद चेंग साहब। धन्यवाद। चलो कोई पैसे दे रहा है। अभी तक नहीं गए? चलो चलो। माफ करना, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। एक मिनट रुको। आपका नाम क्या है? लियो एक्सायन हुई। हाँ, दोपहर 1:30 बजे मीटिंग रूम में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है। हाय एक्सायन हुई। काफी समय बाद मिले। आराम करो, इतना तनाव मत लो। कंपनी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यह वास्तव में आपके रिज्यूमे की मान्यता है। आप पहले स्कूल में थे तो आपके ग्रेड भी अच्छे थे, अंग्रेजी भी अच्छी है, आत्मविश्वास रखो। मैं आपको बता दूं, डोहे कैपिटल को सबसे ज्यादा ध्यान कर्मचारियों की व्यक्तिगत क्षमता पर होता है और ईमानदारी पर भी। तो जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा तो बस ईमानदारी से उसके सवालों का जवाब देना। अच्छा प्रदर्शन करो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं पहले इंटरव्यू में हमेशा फेल हो जाता था। पहले आपके पास बहुत सारे विकल्प थे। अब जब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है तो आगे बढ़ो, हौसला रखो। धन्यवाद एक्सायो चेन। मैं पहले थोड़ा संकीर्ण मानसिकता वाला था और कुछ चीजें, जैसे आपकी जगह परीक्षा देने की बात, मैंने गलती से डब्ल्यू कियान को बता दिया। सब बीत गया, पुरानी बातें छोड़ो। क्या आप वाकई मुझे दोष नहीं देते? आपका समय लगभग हो गया है, जाओ, हौसला रखो। एक्सायन लीजिए। पर्दे के पीछे के हीरो होने का एहसास कैसा लगता है? यह आप सबसे अच्छा जानते हैं। क्या हुआ? कार में चलो। मेरा लंच ब्रेक खत्म हो गया है, मुझे काम पर जाना है। यह भी काम है।
कहाँ जा रहे हैं?